चाणक्य ने कहा था कि किसी भी कंट्री का जो इमीडिएट नेबर होता है वो नेचुरल एनिमी होता है, बिकॉज क्योंकि वो कॉम्पिटिट करता है टेरिटरी के लिए। जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना में देखते हैं टेरिटरी डिस्प्यूट है, पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है, चाइना ने भी कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल रिलेट कर सकते हो आप किस तरीके से कौटिल्य चाणक्य का बात 100% सही साबित होते हुए आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आपका इमीडिएट नेबर है, जो नेबर होगा वो आपका ऑटोमेटिकली मित्र हो जाएगा। मित्र मतलब फ्रेंड। तो आपको अफगानिस्तान का भी एग्जांपल यहाँ पे दिखता है और साथ ही रशिया का भी एग्जांपल दिखता है। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौटिल्य के मंडल थ्योरी, जिसको हम फॉरेन पॉलिसी से भी लिंक करने वाले हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ बताता है। और साथ ही गाइज आज हमारा मेन मकसद जो होने वाला है, हमारा मेन पॉइंट जो होने वाला है, वो हमारा फिलोसॉफी समझना है कौटिल्य का मंडल थ्योरी का, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको फिलोसॉफी पूछा जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पे कौटिल्य एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि बेस्ड ऑन होता है पावर और सेल्फ इंटरेस्ट। जहाँ पे देखो कौटिल्य कहते हैं कि कोई भी कंट्री से अगर आपको मित्र भी है, अगर हमारा मित्र भी है, तो वो पावर और सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए आपको मित्र बनाना है। ऐसा नहीं है कोई भी कंट्री हमारा परमानेंट फ्रेंड नहीं होता और परमानेंट एनिमी नहीं होता, वो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट होता है। मतलब इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जहाँ पे आपका सेल्फ कंट्री का जो सेल्फ इंटरेस्ट अगर मीट हो रहा है तो वहाँ पे आपको वो स्टेप लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य चाणक्य कि नेबरिंग स्टेट्स जो है, जो नेबरिंग स्टेट्स होते हैं वो हमारे नेचुरल एनिमी होते हैं, और जो दूर के स्टेट्स होते हैं वो नेचुरल एलाई होते हैं, मतलब फ्रेंड होते हैं। ये कहाँ मेंशन है? अर्थशास्त्र में मेंशन है। यहाँ पे आचार्य चाणक्य, इसको कौटिल्य कहा जाता है, उन्होंने एक मंडल थ्योरी दिया है। उसका मतलब होता है सर्कल ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पे चाणक्य ने सर्कल से समझाया है किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। जैसे विजिशु जो है, अरि, मित्र, इस तरीके से होने वाला है। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो आचार्य चाणक्य यहाँ कह रहे हैं कि सेंट्रल में किंग होता है, जो कि एक्सपेंड करना होता है पावर को। इमीडिएट नेबर जो होता है नेचुरल एनिमी होता है। अरि मतलब होता है एनिमी, बिकॉज दे कॉम्पिटिट टेरिटरी के लिए। जैसे कि आपको पता है इंडिया चाइना में, इंडिया पाकिस्तान में कितना डिस्प्यूट है लैंड के लेके, है ना, रिसोर्सेज के लिए। फिर नेक्स्ट टू द एनिमी क्या होता है? जो अफगानिस्तान है एग्जांपल के तौर पे, नेक्स्ट टू द एनिमी तो पाकिस्तान के बगल वाला नेबर जो है वो नेचुरल एलाई होता है, मित्र फ्रेंड होता है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सेम नेबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं फुल 12 टाइप्स ऑफ स्टेट, जो कि कौटिल्य ने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ मंडल में। ये हम समझने वाले हैं। सेंट्रल प्लेयर जो यहाँ होता है वो हमारा विजिशु होता है, जो कि मेन किंग होता है ना। उसके बाद हमारा इमीडिएट सर्कल आता है, जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हो विजिशु के बाद अरि है। अरि जो है उसका मतलब होता है एनिमी, ये संस्कृत वर्ड है। तो यहाँ अरि का मतलब होता है एनिमी। ये हमारा इमीडिएट नेबर होता है, एग्जांपल में पाकिस्तान। के बाद हम लोग को मित्र देखेंगे, तो हमारा मित्र कौन होगा? जो एनिमी का एनिमी होगा। जैसे हमारा जो एनिमी है पाकिस्तान, उसका भी अगर कोई कॉमन एनिमी है, जैसे अफगानिस्तान जिसका बॉर्डर में मीट होता है, अगर वो एनिमी है तो वो हमारा मित्र कहलाएगा। मतलब जो इमीडिएट नेबर का जो नेबर होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली मित्र बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है। मित्र मीन्स फ्रेंड, एनिमी इज एनिमी, जो कि नेबर्स नेबर भी कह सकते हो उसे आप, है ना। तो यहाँ पे अरि मित्र का मतलब क्या होता है? अरि मतलब होता है एनिमी और मित्र मतलब फ्रेंड। तो एनिमी का जो फ्रेंड होगा, एनिमीज का जो फ्रेंड होगा वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि जैसे टर्की, पाकिस्तान और टर्की ये सब इसको सपोर्ट करते हैं कश्मीर को। तो यहाँ पे अरि का मित्र हो गया, मतलब एनिमी का जो फ्रेंड हो गया वो टर्की हो गया, है ना। इस तरीके से मित्र क्या होता है? फ्रेंड्स फ्रेंड। जो हमारा फ्रेंड है अफगानिस्तान या रशिया, उसका अगर कोई फ्रेंड है तो वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? फ्रेंड बन जाएगा। उसके बाद आता है मिडिल लेयर। तो यहाँ पे डिवाइड है। सेंट्रल प्लेयर में हमारा किंग आता है। उसके बाद हमारे पास इमीडिएट सर्कल में आता है हमारे पास अरि हो गया, फिर मित्र हो गया, फिर अरि मित्र हो गया, मित्र हो गया, अरि मित्र हो गया। मिडिल लेयर में आता है मध्यमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मध्यमा क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग किंग सिटिंग बिटवीन यू एंड योर एनिमी। एक ऐसा किंग जो हमारे और हमारे एनिमी के बीच में बैठा हो, जो कि किसी भी साइड में नहीं है, लेकिन वो किसी भी साइड को सपोर्ट कर देगा तो जीत जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडिया वर्सेस अगर चाइना हो जाता है, अभी अगर युद्ध हो गया, वॉर हो गया, तो अगर यहाँ पे मैटर क्या करने वाला है कि कौन सा कंट्री किसको सपोर्ट करने वाला है। फॉर एग्जांपल रशिया जो है यहाँ बैलेंस मेंटेन करता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहाँ पे रशिया अगर जिसकी साइड लेगा वो डिफाइन करेगा, वो डिसाइड करने वाला है कि कौन जीतने वाला है। सेम एग्जांपल यूएसए हमेशा इंडिया के साइड सपोर्ट करता है, लेकिन उस टाइम जब वॉर होगा तब अगर सपोर्ट करेगा तब वो मध्यमा के अंदर आएगा। सेम रशिया भी इंडिया और चाइना दोनों को बैलेंस करता है। अगर रशिया सपोर्ट में आता है इंडिया के उस टाइम में तो वो मध्यमा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया उदासीना किंग। उदासीना क्या होता है? जो न्यूट्रल किंग होता है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया का फॉरेन पॉलिसी देख सकते हो। अभी इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है न्यूट्रल है। एग्जांपल अभी यूएसए और ईरान का वॉर देखा जाए तो वहाँ पे इंडिया जो है दोनों को बैलेंस कर रहा है ना, किसी का साइड नहीं ले रहा है, ना यूएसए का ना ईरान का। तो यहाँ पे उदासीना किंग है, न्यूट्रल किंग जो होने वाला है
वो बहुत ही पावरफुल किंग होता है। इंडिया यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो पावरफुल किंग हु स्टेज अवे एंड डज नॉट टेक साइड्स, वो होता है, ठीक है। रियर मतलब क्या होता है, रियर साइड। रियर साइड मतलब होता है, रियर मतलब होता है बिहाइंड। डेंजर कैन कम फ्रॉम बिहाइंड ऑल्सो, मतलब क्या होता है कई बार जैसे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, लेकिन यहाँ से अचानक से चाइना अचानक से हम पे अटैक करता है, तो टू फ्रंट वॉर हो गया, वहाँ पे बिहाइंड से आया ना अटैक, तो उसी को बोलते हैं रियर साइड। तो रियर साइड के अंदर आता है पर्श निग्रह, यहाँ पे रियर एनिमी, एनिमी बिहाइंड अस। जैसे इंडिया फेसिंग टू फ्रंट चैलेंज, इंडिया फ्रंट और पाकिस्तान रियर। अक्रंडा रियर फ्रेंड, फ्रेंड बिहाइंड अस हु हेल्प अस। जैसे यहाँ अक्रंडा मतलब ये होता है कि ऐसा फ्रेंड जो पीछे से हेल्प कर रहा होगा हमें। जैसे अभी यूएसए और ईरान का वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जो रशिया और चाइना जो है ईरान का हेल्प कर रहे हैं पीछे से, उसी को बोलते हैं अक्रंडा। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्श निग्रह सारा, इसका मतलब फ्रेंड ऑफ योर रियर एनिमी, फ्रेंड ऑफ योर रियर एनिमी, मतलब जो हमारा पीछे का एनिमी है उसका फ्रेंड। तो हमारे लिए खतरा हो गया ना। टर्की जो है पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है पीछे से, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था अभी ऑपरेशन सिंदूर में। तो इसी को बोलते हैं पर्श निग्रह सारा, मतलब फ्रेंड ऑफ योर रियर एनिमी, पीछे से जो एनिमी का जो फ्रेंड है वो हेल्प कर रहा है, तो ये हमारे डेंजर हो गया। और बैक एनिमी ऑल्सो हैज़ अ फ्रेंड हेल्पिंग दैम। अक्रंडा, अक्रंडा सारा मतलब फ्रेंड ऑफ योर रियर एनिमी। अक्रंडा सारा मीन्स फ्रेंड ऑफ योर रियर फ्रेंड, मतलब हमारा जो पीछे का फ्रेंड है उसका फ्रेंड। जैसे रशिया का अगर कोई फ्रेंड है, जैसे नॉर्थ कोरिया, तो हमारा भी वो फ्रेंड हो गया इस तरीके से। और एग्जामिनेशन में आप इस सर्कल को अच्छे से बनाओगे डायग्राम को, तो ये आपको और अच्छा बेनिफिट होगा, आपको यहाँ से ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको आपको एग्जाम्पल भी देना है, जो भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है उसी तरीके से, और आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, और अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से, और ये आपके लिए नोट्स फॉर्म में काम आएगा। और गाइस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट बनवा दिया है, साथ ही फिलोसॉफी का मैंने एक अलग सेक्शन बनवा दिया है। और साथ ही अगर आपको और भी फिलोसॉफी के लेक्चर्स देखने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट ज्वाइन का बटन, मेंबरशिप लेना है आपको, ज्वाइन का बटन दबाते हुए, और आपको पूरे लेक्चर्स, ये बस नहीं और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। और साथ ही अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।